Hello, dear students. Today we will discuss a very important topic, Pauli exclusion principle. According to this principle, no two electrons in an atom show same values for all the four quantum numbers. कोई भी दो इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम में चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल के शेल हम लें, के शेल इज द फर्स्ट शेल, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल के बारे में बताता है वो 1 है। तो उसके n की वैल्यू 1 आ जाएगी तो l कितना होगा, 0 to n-1 होता है। तो n-1 मतलब 1-1, इसकी वैल्यू 0 आ गई। कल हमने पढ़े थे क्वांटम नंबर। तो m कितना आ जाएगा, m होता है -l 0 + l, तो 0 ही रहेगा। और स्पिन +½ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें, सेम शेल में उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों सेम होंगे। बट उसी सेम शेल में जो इलेक्ट्रॉन नंबर सेकंड है उसका स्पिन जो है वो अपोजिट होगा। एक का +½ है, दूसरे का -½ होगा। तो जिसके कारण चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे स्पिन के कारण। तो इस कारण एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। तो दो ढंग से इसको डिफाइन कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को, that no two electron in an atom can have same values for all the four quantum numbers. 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी सेम नहीं होगी। जहां an orbital accommodate maximum 2 electrons with opposite spin. देखो एक ऑर्बिटल अगर हम इसको देखें, माने बॉक्स को, तो एक इलेक्ट्रॉन +½ और दूसरा -½ होगा। अगर तीसरा हम डाल दें तो या तो वो +½ होगा या -½ होगा, तो स्पिन सेम हो जाएगी, बट स्पिन मस्ट बी डिफरेंट। तो इस कारण हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही एक ऑर्बिटल में रख सकते हैं। नाउ हमने कल पढ़ा था, इन केस ऑफ एस सबशेल देयर इज 1 ऑर्बिटल। एस सबशेल के लिए m की वैल्यू 0 होती है। 0 मीन 1 ऑर्बिटल। 0 एक नंबर है। 0 का मतलब मैथमेटिकल 0 नहीं है, 0 का मतलब एक ऑर्बिटल आ गया। तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। इसके अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इन केस ऑफ पी सबशेल ऑर्बिटल आ जाते हैं 3, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, sp 01, और 1 का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 0 +1 मतलब 3 नंबर। तो 3 ऑर्बिटल्स आए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स अस द आइडिया रिगार्डिंग द ऑर्बिटल। तो 3 ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक में 2 आते हैं तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे डी ऑर्बिटल, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन्हीं के बेस पर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स। जो पीरियोडिक टेबल है, ये मैं बुक में आपको थोड़ा शो करता हूं। इसमें 4 ग्रुप्स हैं, एक 4 ब्लॉक हैं, सॉरी, एक एस ब्लॉक, एक डी ब्लॉक, इस साइड है आपका पी ब्लॉक, और सबसे नीचे है एफ ब्लॉक। तो यहां पर आपको मैं शो कर रहा हूं कि आपके 4 टाइप्स के ब्लॉक हैं, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल। तो एस ब्लॉक में ग्रुप कितने हैं, 2,
क्योंकि एस ब्लॉक के लिए ब्लॉक आपने अभी निकाले थे, एस सबशेल के लिए 1 ऑर्बिटल आया था। 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एस सबशेल में इसी कारण 2 ग्रुप हैं, वर्टिकल लाइंस इन द पीरियोडिक टेबल। पी सबशेल में यहां देखो 3 ऑर्बिटल आए, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण यहां पी सबशेल में 6 ग्रुप हैं। सिमिलरली डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इट मीन 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 ग्रुप। एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, मीन डबल इलेक्ट्रॉन 14, तो 14 ग्रुप्स आपके पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे। सो ये कंसेप्ट आपने नेक्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में यूज करना है। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको यहां बताया। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, नंबर ऑफ सबशेल इन nth शेल। अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे KLMN शेल दी है, तो उसमें सबशेल कितने होंगे, जितना उसका नंबर है n। फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट 1 ही उसका सबशेल होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे nth शेल में, n स्क्वायर। मतलब अगर शेल नंबर 2 है तो उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, 2 2 4। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे nth शेल में, डबल 2n स्क्वायर। बट यही फॉर्मूला अगर हम सबशेल का मतलब होता है L, जो हमें एजुमिथल क्वांटम नंबर जो सबशेल के बारे में बताता है, तो उसके लिए ऑर्बिटल निकालने हैं तो फॉर्मूला आएगा 2l+1, और उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो डबल 2 × 2l+1। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अगेन एग्जांपल लें, फॉर m शेल KLM 1 2 3 थर्ड शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे, n = 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे, n स्क्वायर, मीन 3 स्क्वायर 9। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, डबल 2n स्क्वायर 18। इसी n शेल के लिए ऑर्बिटल जो है 9, वो कौन कौन से हैं, तो n = 3 हो तो L कितना आता है, 0 to n - 1, 0 to 3 - 1, 3 - 1 2, तो 0 से लेकर 2 तक। तो L 0 है तो m कितना आएगा, 0। L 1 है तो m कितना आएगा, -1, 0 + 1। L 2 है तो m कितना आएगा, -2, -1, 0 + 1 + 2। तो ये m की वैल्यू को अगर हम सारी को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऑर्बिटल आएंगे। और हमें पता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल से डबल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज n ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू Pauli exclusion principle, n orbital can accommodate maximum of 2 electrons with opposite spin. So this is Pauli exclusion principle. Next topic is shapes of orbitals. Shape mean most probable region or boundary surface of any orbital. किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मोस्ट प्रोबेबल रीजन, मैक्सिमम डेंसिटी जहां इलेक्ट्रॉन की होती है, उसको बताना, उसको बोलते हैं शेप। नाउ फर्स्ट इज शेप ऑफ S सबशेल। फॉर S सबशेल L = 0 एंड M इज आल्सो 0, क्वांटम नंबर। M हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन। तो यहां एक टाइप की ओरिएंटेशन आई, 0 का मतलब एक वैल्यू है, 1 ऑर्बिटल and 1 type of orientation. That orientation is spherical, spherically symmetrical होगा, ये spherical shape होता है and has no direction. तो 3 dimension में इसकी shape spherical है, 1s। 2s की shape 1s से थोड़ी बड़ी है क्योंकि second shell है, 3s की उससे बड़ी है। और डिफरेंस इनमें क्या है, एक तो साइज में कि 1s का छोटा, 2s का बड़ा, 3s का उससे बड़ा, और साथ में एक है यहां पर एक खाली स्पेस है 2s में, 1s में कहीं नहीं है। सेंटर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है, ये डॉटेड में होता है ऑर्बिटल। यहां पर कोई खाली जगह नहीं है, बट देयर इज 1 एम्प्टी स्पेस। देयर आर 2 स्पेसेस इन 3s एंड साइज इज लार्जर देन 2s। दिस स्पेस where there are no electron, region without electron is known as node or nodal plane.
where probability of finding the electron is practically zero, where electron cannot exist. इसको क्या बोलते हैं? नोड. अब ये नोड के बेस पर भी शेप्स अलग अलग है, 1s 2s और 3s की. यहां एक नोड है और यहां दो नोड है और यहां नोड 0 है. इसके लिए फॉर्मूला होता है n-1. अगर हम 1s की बात करें तो इसका n है 1, तो 1 - 1 0 नोड. ये 2s है तो 2s की शेप की बात करें तो 2 - 1 1 नोड. 3s की बात करें 3 - 1 2 नोड. ये नोड्स दो टाइप के हैं, एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड. एंगल्स के केस में पर्टिकुलर एंगल पर और रेडियस के केस में दो टाइप के नोड हैं. एंगुलर नोड एल पर डिपेंड करते हैं. एल का मतलब एस, एजोमेथल क्वांटम नंबर. तो एस के लिए एल कितना होता है? 0. तो इन सभी के लिए एंगुलर नोड कितने होंगे? 0, क्योंकि एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है. एंड रेडियल नोड n - l - 1 मीन 2. एस के लिए अगर बात करें फॉर 2s, इसके लिए n कितना आएगा? 2. l कितना आएगा? s के लिए 0 -1, तो रेडियल नोड कितना आया? 1. तो ये आपको इस ढंग से नोडल प्लेन या नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम. ऐसे आ जाता है कि गिव डिफरेंस बिटवीन 1s एंड 2s, शेप ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिटल. सो ये डिफर करती हैं विद रिस्पेक्ट टू साइज. एक का छोटा होता है, दूसरी का 2s का बड़ा. एंड विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ नोड्स, एक में कोई नोड नहीं है और एक में एक नोड है. तो इस ढंग से आपने ये शेप डिस्क्राइब करनी है. नेक्स्ट इज द शेप ऑफ p ऑर्बिटल. फॉर p सबशेल जो है l इक्वल टू कितना होता है? 1. l इक्वल टू 1. सो m कितना आ जाएगा? -1 0 +1. So there are three types of orbital, px, py and pz. pz always shows 0 value, m. But -1 +1 may be px or may be py. यहां पर भी py हो सकता है, यहां पर भी px हो सकता है. So there are three types of shapes or orientation along x-axis, y-axis and z-axis. ये देखो 3 dimension है, x-axis, y-axis और z-axis. अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है ये 2 लोब्स, इनको क्या बोलते हैं? लोब्स. तो ये 2px, px. अब ये डॉटेड में होता है, डॉटेड में, और सेंटर के क्लोज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये डार्क होता है. धीरे 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 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है. तो ये आपकी शेप आ गई 2px ऑर्बिटल की. सिमिलरली शेप ऑफ 2p ऑर्बिटल अलोंग 2py orbital is along y-axis, 2pz along z-axis. ठीक है, ये बार बार मैं नहीं कर रहा, आपने शेडेड में शो कर देना है. नियर द सेंटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा शो करनी है एंड अवे द सेंटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है. सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन द शेप ऑफ 2p एंड 3p ऑर्बिटल. 2p ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होता, बट इन केस ऑफ 3p ऑर्बिटल देयर इज 1 नोड. ये 1 नोड है, हाफ यहां हाफ यहां, रेडियल नोड. इस ढंग से बना सकते हो आप. एक ये 3p का मतलब, आप 4p बनाना होता है एक और यहां इस साइड 5p एक और, या फिर इस ढंग से कि ये एक नोड है, हाफ इधर हाफ इधर. ऐसे नहीं बोलना कि 2 नोड है. तो यहां पर 1 नोड है. नेक्स्ट शेप ऑफ d ऑर्बिटल मैं नेक्स्ट लेक्चर में भेजता हूं. थैंक यू.